दर्शकों को हमारे इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विमान की जो दुनिया की किसी भी मिसाइल से अजेय है, P-2 स्पिरिट बम्बर। क्या आप जानते हैं, यह बम्बर दुश्मन के रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। B-2 का डिजाइन इस प्रकार है कि रडार सिग्नल्स को वह वापस नहीं भेजता, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े इस विमान की कीमत काफी चौंकाने वाली है, लेकिन इसकी तकनीकी क्षमता इसे विशेष बनाती है। यह जानना दिलचस्प है कि इतनी बड़ी चीज कैसे रडार पर अदृश्य हो सकती है। परंतु क्या यह सच है कि 1960 के एक वाक्य ने इस तकनीक की नींव रखी थी? हाँ, जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका का U-2 विमान गिराया, तब अमेरिका ने अदृश्य विमानों पर काम शुरू किया। सोवियत की सफलता ने अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक में भी खामियां हो सकती है, जैसे वायुमंडलीय स्थितियों का प्रभाव। आपकी क्या राय है? यह बात संभव है, लेकिन B-2 की कोटिंग और डिजाइन ऐसी है कि वह अधिकांश परिस्थितियों को संभाल सकता है। भविष्य में शायद हम इस तकनीक को और भी उन्नत देखेंगे। अब बात करते हैं B-2 की उन तकनीकी विशेषताओं की जो इसे वाकई अद्वितीय बनाती है। क्या आप इसके इंजन डिजाइन के बारे में बताना चाहेंगे? B-2 के इंजन विमान के भीतर छुपाए गए हैं, जिससे यह इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को चकमा देने में सक्षम है। इसकी हीट सिग्नेचर इतनी कम है कि यह 10 किमी के भीतर आने पर भी डिटेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि यह विमान न सिर्फ रडार बल्कि हीट डिटेक्शन से भी बच सकता है। लेकिन क्या यह सही है कि इसकी मेंटेनेंस भी एक चुनौती है? बिल्कुल, हर उड़ान के बाद इसे विशेष सॉफ्ट वॉश की जरूरत होती है और इसकी स्टेल्थ कोटिंग को दोबारा लगाया जाता है। एक छोटा सा डेंट भी इसकी अदृश्यता को प्रभावित कर सकता है। यह बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन क्या इस विमान की उच्च लागत और मेंटेनेंस उसकी असली कीमत को सही ठहराते हैं? कई लोग इसे महंगा मान सकते हैं, लेकिन इसकी अद्वितीय क्षमताएं और सुरक्षा की दृष्टि से यह निवेश सही है। भविष्य में मुझे लगता है कि हम इसे और भी उन्नत रूप में देखेंगे। चलते हैं कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों की ओर। B-2 ने युद्ध में कैसे अपनी भूमिका निभाई है? B-2 ने अफगानिस्तान, सर्बिया और इराक में अपनी अद्वितीय स्टेल्थ क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 45 घंटे तक लगातार उड़ान भरते हुए इसने बिना डिटेक्ट हुए अपने मिशन पूरे किए। यह सुनकर अच्छा लगा। लेकिन क्या यह सच है कि इतनी लंबी उड़ानें पायलटों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं? बिल्कुल, लंबी उड़ानों के दौरान पायलटों को मानसिक, शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विमान की ऑटोमेशन तकनीक इसे थोड़ा सरल बना देती है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमने इस विमान को और अधिक उन्नत रूप में देखेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उन्नत तकनीकों के साथ हम इसे और भी प्रभावशाली देखेंगे। अंत में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। B-2 की तकनीक का भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है? B-2 की सफलताएं भविष्य की स्टेल्थ तकनीकों के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। यह न केवल सैन्य बल्कि नागरिक उड्डयन में भी नई संभावनाएं खोल सकती है। परंतु कुछ लोग इस तकनीक के दुरुपयोग की संभावनाओं की ओर भी इशारा करते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हमेशा एक जोखिम होता है, इसलिए जिम्मेदार उपयोग और नीतियों का निर्धारण आवश्यक है। सही कहा। क्या आप भविष्य में B-2 जैसी और भी तकनीकों की उम्मीद करते हैं जो वर्तमान सीमाओं को पार कर जाए? जी हाँ, विज्ञान और तकनीक की प्रगति हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उम्मीद है कि हम भविष्य में और भी अद्वितीय आविष्कारों को देखेंगे।